ओम शांति। आज 6 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम अभी बिल्कुल षडपंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है, बाबा कहते पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। बाबा कहते दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हो। बाबा कहते सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हो। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। बाबा कहते आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। बाबा कहते हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना। यह भी ऐसे हैं। बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। बाबा कहते ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तुमने इस हद को छोड़ दिया। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, जबकि छोड़ दिया है तो प्राणी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं।
बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं हैं। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। बाबा कहते हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती को बात को चितवो नहीं, बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक भी आंच, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, ऊंची आश रखनी है। हम चले सुख धाम, बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, आगे बढ़ते जाओ। पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखेंगे या रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि सब याद पड़ते रहेंगे। बाबा कहते पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षड पंथ अर्थात बहुत समीप किनारे पर हैं, कहते हैं ना। अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज करो तो झट वे सुनेंगे। षड पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते तुम सबका ये अंतिम जन्म, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अपार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम।
तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है। बाबा कहते बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है? बाबा पूछ रहे हैं। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध। यहाँ है सब झूठे संबंध। सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। बाबा पूछ रहे हैं भी अपने आप को देखो। सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। बाबा कहते सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सवदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत यथार्थ व्यर्थ गंवाते रहते हैं। कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सवदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये सवदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? बाबा कहते तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है। स्वर्ग वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं। तो क्या ये नहीं समझ आ सकते? ये भी सुनते तो हैं ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते। ऐसे नहीं
कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? बाबा कहते ये सब गुइया गुइया बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या ये याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वॉइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए, भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे, सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे, ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का, भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं। बाबा कहते और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ा रहता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसी को ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बना रहा है, भंबोर को आग लगनी है। बाबा कहते रावण का राज्य जल गया, यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते, रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड पंथ हैं, हम जा रहे हैं, इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अब तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी देवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते, बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपनी बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। बाबा कहते समझते हो, अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसीलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो है ही हठ योगी, सन्यासी तो है ही हठ योगी। वह तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते तो हैं, समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसीलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना।
बाबा कहते जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत, इसी को ही अद्वैत मत कहा जाता। बाबा कहते बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, देखते हुए भी फिर तुम अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं, तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का, कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंदा हुआ है जो चक्र फिरता रहता। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है, वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, एक बात की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों का भी कल्याण करते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन है एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते, वैसे ही अगर हमारे अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, इसलिए इजी और अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।